तो दोस्तों स्पेशल थैंक्स फॉर शहबाज भाई, इन्होंने हमें अपनी पिक्चर सेंड की एडिटिंग के लिए। तो अगर आप भी अपनी पिक्चर एडिट करवाना चाहते हैं और उस पर ट्यूटोरियल बनवाना चाहते हैं तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर आके कॉन्टैक्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके 3 रूल हैं। पहला कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, दूसरा हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना है, तीसरा आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करेंगे। इसके बाद अगर आप अपनी अपनी पिक्चर एडिट करवाना चाहते हैं तो आपने वो मुझे पिक्चर्स अपनी मेरे फेसबुक पेज पर सेंड कर देनी है। वहाँ मैं उन्हें रिव्यू करूँगा और रिव्यू करने के बाद अगर वो अच्छी हुई यानी कि सही हुई तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो यानी कि पिक्सल्स वगैरह सही होने चाहिए, ज़्यादा पिक्सल ख़राब ना हो और सेल्फी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने स्किन को जो है वो सेट करना है। इसके लिए हम ब्यूटीफाई यूज़ करेंगे, बहुत अच्छा टूल है फेस उसका पिक्सआर्ट का। फोटो करेंगे इसको, ओके तो हो गया। इसको फुल कर लेंगे, इसको डन मारेंगे, ऊपर से स्मूथनेस में आएंगे तो ये देखें काफ़ी अच्छा स्मूथ कर रहे हैं। बट अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने गड़बड़ की है, ये देखें। तो इसको हम अपने हार्डनेस कैपेसिटी साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं। मैं इसको तो यहाँ मैंने इसको सारे को स्मूथ कर दिया है। अब अगर मैं बैक करके अगर आपको दिखाऊं तो देखिए पूरा आधा हो गया स्मूथ, स्किन भी हमारी स्मूथ हो गई। दैट्स इट। अब हमने स्किन टोन में आना है, बल्कि स्किन टोन से पहले आपने जो दाग धब्बे जो होते हैं या दाने वगैरह वो रिमूव करने हैं। उसके लिए ये एक टूल है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको थोड़ा साइज बड़ा करके ओके तो क्लीन हो गई। अब नेक्स्ट स्किन टोन, इसको यहाँ से फुल चिट्टा करेंगे। ये देखें यहाँ फिर से इसने गड़बड़ की, कैपेसिटी पूरी करेंगे इसकी और यहाँ से इसको हम वाइट कर देंगे, शायद ये आपके गड़बड़ी ना करे। ये देखें नाइस, डन करेंगे। दोबारा स्किन टोन पे आएंगे, इस बार थोड़ी सी लाइट लेंगे, उसको यहाँ पे तकरीबन 18 कर देंगे। ये आपने अपने स्किन टोन के हिसाब से सेट करना है। इसमें मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसका ऊपर एक लिंक आ रहा होगा आई के बटन पर नोटिफिकेशन, आप वो जाके देखेंगे। आपको फुल डिटेल में मैंने बताया यार कैसे करना है, 10 मिनट की वीडियो है मेरी। इसको हम यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। तो ये देखें यार कितनी औसम होगी पिक्चर। तो अब जो तीसरा स्टेप है वो है कटआउट। उसमें आएंगे, यहाँ से हम कटआउट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक आपको 2-3 मोड मिलते हैं, फिर पहले पर्सन वाला, फिर फेस, फिर आउटलाइन। तो पहले हम क्या करेंगे जी, आउटलाइन से बना लेते हैं कि पर्सन में मैंने इससे पहले ट्राई किया था, नहीं इसने अच्छा निकाला। आप अपना ट्राई कर लीजिएगा, मे बी आपकी अच्छी सिलेक्शन बनाए। ओके नाइस, देखते हैं कटआउट करके क्या निकालेगा ये। अब अच्छा है, बट कुछ गड़बड़ीज भी हैं जिनको हम बहुत अच्छे से फिक्स कर लेंगे आसानी से। ओके तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी पिक्चर जो है वो एकदम फाइनल हो चुकी है। मैं यार ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा क्योंकि मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, मुझे टाइम बहुत लग जाएगा। नाइस, अब हम यहाँ से इसको करवा लेंगे जी सेव। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, इसको कर लेंगे हम सेव, बैक आ जाएंगे। तो दोस्तों ये एहतियातन सेव करवाई थी, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम बन जाए तो हम वो एक बैकअप के लिए करवाई थी हमने, ठीक है ना। अब जो स्टेप 4 है उसमें हमने अपना जो पिक्चर है उसको बनाना है, मतलब फाइनल सी एक लुक देनी है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे ड्रा में, ड्रा पे क्लिक करेंगे और अपनी पिक्चर को जो है वो हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड इंपोर्ट करेंगे पहले तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो में आएंगे और यहाँ से हमारा जो बैकग्राउंड है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे।
इसको मैं साइडों से उड़ाने लगा हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके, जितना ही मुझे बैकग्राउंड चाहिए जितना मैंने इंपोर्ट किया। बाहर कहीं क्लिक कर दें, यहाँ पे कहीं पे भी ऊपर जहाँ पे ये पीएनजी के वो आ रहे हैं, ये देखें, यहाँ कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो वो उससे आउट हो जाएगा। ओके, इसको लेयर को उठाकर नीचे ले आएंगे। ठीक है, अपनी वाली लेयर को हम अभी हाइड कर देंगे फ़िलहाल के लिए हाइड, और यहाँ से ट्रांसफॉर्म में आएंगे और इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब हम थोड़ा जूम आउट करते हैं, ये देखिए। अब अपनी पिक्चर को हम जूम करेंगे शो, इसको फ्री ट्रांसफॉर्म करेंगे, थोड़ा रोटेट मारेंगे और इसे थोड़ा छोटा करके इधर हम एडजस्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, एक न्यू लेयर बनाएंगे, यहाँ से वो उसमें एक ऐड करेंगे हम न्यू पिक्चर, ये वाली। रेजर पर आएंगे, जूम करेंगे इसको। रेजर का हमने फुल साइज कर लिया है, सॉफ्ट रेजर ली हुई है हमने, भी। ओके, तो अब हम यहाँ पर दोबारा से सबसे पहले एक न्यू लेयर बनाएंगे। न्यू लेयर बना ली हमने और उस लेयर पर हम एक इमेज इंपोर्ट करवाएंगे। तो ये हमने डाउनलोड किए थे नेट से, तो ये मैंने ले लिए हैं यहाँ पर। ओके, अब बाहर हम क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म में लेकर जाएंगे, इसे रोटेट मारेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक न्यू लेयर और बनाएंगे, और वो दरअसल इसलिए आपके में भी ये ना हो यूज़, तो यहाँ से हम कलर पिक में आएंगे, कलर पिक कर लेंगे, ब्रश को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ब्रश कर देंगे। अब हम यहाँ क्लिक करेंगे दोबारा से लेयर्स के ऑप्शन पर और एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, जो कि यहाँ पर हमारे हेयर आएंगे। ये आ चुके हैं हमारे हेयर्स। अब इस हेयर को हम करेंगे ट्रांसफॉर्म, तो अब यहाँ पर आने के बाद हम रेज़र टूल सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सॉफ्ट भी रहने देते हैं सेट, और इसको रिमूव कर लेंगे यानी ग्लासेस के ऊपर तक, और ये वाला तो हमने पूरे ही हेयर्स यहाँ तक रिमूव कर देने। दैट्स इट। अब यहाँ से हमने दोबारा जाना है लेयर्स में, इसको कर देना है फ्री ट्रांसफॉर्म, और अब इसको दोबारा से सेट करना है हेयर्स को। तो यहाँ पर हमारे हेयर्स भी फाइनली सेट हो चुके हैं। अब हमने यहाँ से अपनी इमेज को जो है वो डन कर देना है, और अब यहाँ से हमने आना टूल में, स्केच में आ जाना है, इसको जूम इन कर लेना है और यहाँ से इसकी पावर को थोड़ा इंक्रीज कर देना है, और इसको यहाँ ऊपर की तरफ कर देना है आपने। ओके, तो यहाँ पर फाइनल फिनिशिंग वगैरह सारा कुछ हो चुका है हमारा। अब हम इसे यहाँ से कर देंगे जी डन। तो ये हमारी आ गई है पिक्चर की एक फाइनल लुक। अब एक चीज़ और हमने ऐड करनी है, यहाँ पर थोड़ी सी लाइटिंग हमने ऐड करनी है, ठीक है ना, वो आपको बताता हूँ कैसे ऐड होनी है। ओके, तो अब हमने क्या करना है, दोबारा से अपने ड्रा वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद हमने ये जो लेयर है यहाँ से एक फ़ोटो ऐड करनी है, ये वाली। इसको हमने
छोटा करना है और यहाँ से हमने इसकी जो ब्लेंड मोड है वो कर देना है स्क्रीन। ये देखें ब्लैक ब्लैक जो है वो रिमूव हो चुका है। इस फ्लेयर को हमने करना है जी अपना ट्रांसफॉर्म और इसको बड़ा कर लेना है। अब हमारी पिक्चर हो गई है डन। इसको हमने सेव कर लेना है। ओके, तो हमारी पिक्चर हो गई है जी सेव। अब आ जाना है हमने अपने प्यारे लाइटरूम में। इमेज को हमने यहाँ करवाना है लोड। तो ये आ गई है हमारी इमेज। अब हमने इसकी करनी है कलर करेक्शन। ये देखें ऑटो किया सबसे पहले, लाइट में आएंगे, एक्सप्लोयर, थोड़ा सा डिटेलिंग थोड़ी कम करेंगे, कंट्रास्ट, हाईलाइट थोड़ी इंक्रीज करेंगे, शैडो भी थोड़ी कम करेंगे, वाइटनेस थोड़ी बढ़ाएंगे, ब्लैकनेस को भी मीडियम ही रहने देना है हमने। टेम्परेचर हमने कूल में ले जाना है। कूल और यहाँ से हमने वार्म करना है, यानी रेड ही रहने देना है। उधर से हमने टेम्परेचर ब्लू ब्लू में ले जाना है, यानी जो पिलाहट है वो थोड़ी कम करनी है। और मिक्स में आ जाना है। अब हल्की सी हमने यहाँ पे रेड फेस पर रेड कलर ऐड करना है। पीछे हमने ये जो ऑरेंज सा टच है ये देना है। अगर आप इसे ऑरेंज के उधर लाएंगे तो ग्रीनिश पे आ जाएगा। अगर आपने ग्रीन पे रखना है तो आप ग्रीन पे आ सकते हैं, बट मैं अभी जो है वो ऑरेंज पे लेके जा रहा हूँ इसको। तो ये देखें, ये हमारी बिफोर थी एडिटिंग के, ये और हल्की सी रीटच की है हमने। अब हम इसको यहाँ से करवा लेंगे शेयर वाले बटन पे क्लिक करके एक्सपोर्ट। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप अपनी पिक्चर एडिट करवाना चाहते हैं हमारे चैनल पर आएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर आकर हमें मैसेज करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली आप फॉलो कर सकते हैं।